मैं बाल किशोर भगत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़। आज बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 19 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राम था। ये लम्ही डाकघर में मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं युवा जीवन संघर्ष में रहा। इनका मूल नाम धनपत राय था। आप 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। बीए करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। आपने अपने जीवन काल में अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, अनुवाद इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानी लिखी। इनमें से प्रमुख कहानियाँ पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, नशा, परीक्षा, ईदगाह, सुजान भगत, शतरंज का खिलाड़ी, बलिदान, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, शौक, माता का हृदय, बड़े घर की बेटी आदि। संपूर्ण कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। कफन कहानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, जो सन 1936 में प्रकाशित हुई। आज हम इस कफन कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कफन कहानी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद जी ने कहानी में ग्रामीण परिवार का अत्यंत ही यथार्थपरक चित्रांकन किया है। कफन 2 लफंगों, आवारों और एक अच्छी बेचारी दुखियारी बहू की कहानी मात्र ही नहीं है, बल्कि वह दुनिया भर के सुस्तों की कहानी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह कहानी एक निम्न वर्गीय परिवार की कहानी है। परिवार में धेसु, उसका पुत्र माधव और पुत्र वधू होती है। धेसु और माधव दोनों कामचोर और आलसी थे। दोनों बाप बेटे 1 घंटे काम करते और 2 घंटे बैठकर चिलम पीते। अतः गांव के लोग उन्हें काम पर नहीं बुलाते। बुधिया के मेहनत से उनका पेट भरता था और कभी कभी कुछ न पाने पर वे कहीं से आलू, मटर और गन्ना को चोरी करके लाते और अपना पेट भरते थे। बुधिया के घर आ जाने से उनका आलस्य और अधिक बढ़ गया। दोनों बराबर बेचारे बुधिया को तंग करते और हराम का रोटी खाकर जीना चाहते। एक दिन बाप बेटे झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर आलू भून कर खा रहे थे। घर में बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। धेसु के बार बार कहने पर भी माधव अपनी स्त्री को देखने नहीं जाता। वहां जाने पर उनको डर है कि उनके जाने पर उनका बाप उसके हिस्से का आलू खा जाएगा। दोनों आलू खाकर अलाव के सामने सो जाते हैं। उधर बुधिया रात भर तड़प तड़प कर मर जाती है। सुबह बाप और बेटे बुधिया के पास पहुंचते हैं। वहां बुधिया को देखकर घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। इनके पास बुधिया की लाश ढकने के लिए पैसे भी नहीं थे। दोनों सुबह गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं। दोनों रोते कलपते जमींदार के पास पहुंचते हैं। वहां इन्हें कफन के लिए 2 रुपये मिलते हैं। गांव के कुछ लोग उनके मदद के लिए आते हैं, तो उनके पास कुछ 5 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। 5 रुपये लेकर बाप बेटे दोनों कफन खरीदने बाजार जाते हैं। मार्ग में तर्क वितर्क आरंभ हो जाता है। यदि इन्हें 5 रुपये पहले मिल जाते तो बुधिया के लिए दवा हो जाती।
रास्ते में दोनों सोचते विचारते चलते हैं कि ये कितना अजीब बात है कि जीवित अवस्था में जिसे पहनने के लिए कपड़े ना मिले, उसके लाश को ढकने के लिए कफन की व्यवस्था की जाए। कफन को कौन देखता है, एक हल्का फुल्का कफन ही ले लिया जाए। कफन खोजते खोजते शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं और शराब की बोतल के साथ तली हुई मछलियां, पूड़ियां और कलेजियां आदि आ जाती हैं। खाना खाने के उपरांत उनकी आत्मा को शांति मिलती तो ऐसी अवस्था में बुधिया को धन्यवाद देते और कहते, बुधिया निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगी, क्योंकि जीते जी और जाते जाते कितना सुख दिया। दोनों पर नशा छा जाती है और नाचते गाते वे मदहोश होकर गिर पड़ते हैं। उधर झोपड़ी में पड़ी बुधिया की लाश कफन का इंतजार करती रहती है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने समाज की कुरीतियों और यथार्थवाद का वर्णन किया है। अगर हम इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता के बारे में करें तो कफन कहानी का शीर्षक बहुत सार्थक और सफल है। पाठक कफन कहानी शीर्षक देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं और इसमें क्या बात कही गई है इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। पूरी कहानी पढ़ते हैं तो गांव की शोषित सर्वहारा वर्ग की, मजदूरों और ग्रामीण लोगों की अत्यंत गंभीर व्यवस्था पर करारा बयान किया गया है। यह कफन का केंद्र बिंदु है और इसकी चारों ओर इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। कहानी छोटा और संक्षिप्त है जो अपनी बात पाठकों तक कह पाता है। प्रेमचंद जी ने जो कफन कहानी लिखा है वह इसकी सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय कहानी मानी जाती है। कफन कहानी समस्या प्रधान होते हुए भी चरित्र प्रधान कहानी भी है। कहानीकार ने समाज की विषमताओं और शोषण पर गहरा करारा व्यंग किया है, वही हमारी कुरीतियों की हंसी उड़ाई है। आज़ादी के पहले गुलामी के कालिद दिनों में हमारे गांव काफ़ी पिछड़े हुए थे। वहाँ शिक्षा के प्रकाश का अभाव था। गांव की सारी व्यवस्था जमींदारों के हाथ में थी। कहानीकार ने माधव एवं धीसू जैसे पात्रों को सामने रखकर समाज के जिस यथार्थ का वर्णन किया है वह काफ़ी हद तक वह आज भी जीवन में प्रासंगिक है। माधव और धीसू को आलसी बनाने में समाज के शोषण की मुख्य भूमिका रही है। उनकी आवारापन, गरीबीपन, आदर्शहीनता उसी व्यवस्था के एक अंग और अंश भी है। कहानीकार अपने उद्देश्य को कफन के माध्यम से हमारे सामने बेनकाब करता है। कहानीकार यह दिखाने पर सफल होता है कि भूख के सामने मानवीय गुण जलकर राख हो जाते हैं। दया, उदारता, करुणा, सहानुभूति को खत्म कर मानव राक्षस बन जाता है। मानवता मर जाती है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। माधव और धीसू अपने गांव वालों को देखकर तुलना करते हैं कि वे रात दिन काम करके भी गरीब से गरीब बने रहते हैं, तो इसी भावना ने उससे कामचोर, आलसी और निकम्मा बना दिया है और वे चोरी डकैती कर अपना पेट पालते हैं। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से कफन देने की बात भी बहुत सुंदर व्यंग किया है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी पहनने के लिए कपड़े नहीं मिली और उसे कफन दिया जाए। कहानीकार ने इस कहानी में अभावग्रसित माधव और धीसू का सफल वर्णन करने के साथ साथ शोषण करने वाले एक एक कुचरित्र पर भी सटीक और करारा व्यंग किया है। धीसू कहता है वह ना तो बैकुंठ जाएगी और वहाँ मोटे मोटे लोग जाएंगे। वे गरीबों को दोनों हाथों लूटते और अपना पाप धोने के लिए गंगा में नहाते, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने इस कफन कहानी के द्वारा अत्यंत निम्न वर्गीय जीवन समाज की अत्यंत दयनीय, चिंतनीय और लज्जाहीन आक्रमणीय दशा का
बड़ा ही खुला और बेबाक चित्रांकन किया है। वास्तव में कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा की एक ऐसी सर्वोत्कृष्ट कहानी है जो अपने साधारण पात्रों की कमजोरियों के साथ साथ आगे बढ़ती हुई अंततः सामाजिक स्वरूप की विडंबना और विसंगति का दर्पण बन जाती है। अंततः हम डॉक्टर बच्चन सिंह के कथनों के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए कह सकते हैं, कफन प्रेमचंद की बदली हुई दृष्टि, भाव, सत्य, भाषा शिल्प एवं बदले हुए मिजाज का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानी है, जो जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध होती बल्कि संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध होती है। इसके बाद हम लोग आगे की कक्षाओं में हम इनकी कथा वस्तुओं पर विचार करेंगे।